वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम जो हेड्स ऑफ इनकम है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जिसको एचपी बोला जाता है शॉर्ट में, बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीवीपी जिसे बोला जाता है, कैपिटल गेन सीजी, अदर सोर्सेस ओएस शॉर्ट। तो आज के वीडियो में हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में ना एक बेसिक बात है कि कई सारे लोग होते हैं जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते से ही उनको एक पैकेज दिया जाता है। उस पैकेज पे वो ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे एक महीना कंप्लीट होता है और जब उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो देखते हैं कि जो भी हमारा पैकेज के हिसाब से जो मंथली सैलरी आनी थी हमारी, वो मंथली सैलरी हमारी प्रॉपर अकाउंट में नहीं आई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे। क्योंकि क्या होता है कि जो सैलरी होती है उसमें बेसिक सैलरी भी होती है, डिनर्स अलाउंसेस भी होता है जिसे महंगाई दर कहा जाता है। कुछ अलाउंसेस जो कंपनीज होती है वो देती है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे पीएफ कुछ काट लिया जाता है। कई लोग पीएफ काट लेते हैं, कुछ कहीं किसी का इनकम टैक्स काट रहा हो तो इनकम टैक्स काट लेते हैं कोई एलआईसी का पैसा, कोई फंड का पैसा काट लेते हैं जो जमा कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन के हिसाब से जब वो उसके सैलरी क्रेडिट होती है तो उसको लगता है कि यार मेरे को तो इतना पैकेज दिए गए थे, इतने पैसे कहाँ कट रहे हैं, कहीं मेरे गलत पैसे तो नहीं काट रहे, कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही। लेकिन आपको समझना जरूरी होता है और आपको जो आपके कस्टमर, आप यदि काम करोगे प्रैक्टिकली, आपको पता होना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए कस्टमर को कि भाई इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर को देखे जो 20-25-30 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उनका सैलरी का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया। उनको बस ये पता है कि एक फॉर्म 16 होता है जो आता है और एक हमारे को सैलरी स्लिप मिलती है हर महीने। तो जितना उनको समझ में आता है वो लोग देख लेते हैं, बाकी अब वो उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है या उनने कभी समझना नहीं चाहा, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। इसलिए एक उसके लिए प्रोफेशनल बने, आप लोग सीख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझा पाओ, ठीक है। तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी की बात कर रहा था मैं कि इसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं, और कुछ पर्क्स होते हैं। पर्क्स मतलब बेनिफिट, जिसे परक्यूसाइड कहा जाता है। तो अलाउंसेस की बात करूं तो इसमें देखो, जो अलाउंसेस होते हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है अलाउंसेस का और कुछ फ्लैट अमाउंट होता है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है ना। यदि आप रहने कहीं जाकर के कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जॉब लगा किसी दूसरी सिटी में, तो वहाँ आप रह रहे हो, रेंट दे रहे हो, उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ती है। हाउस रेंट अलाउंस का एक कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से आपको छूट मिली जाती है, ठीक है, अलाउंस मिला जाता है। उसके बाद लंच अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इस तरह के कुछ अलाउंस होते हैं। आप एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कुछ शॉर्ट में। उसके बाद परक्यूसाइड्स की बात करते हैं, कुछ बेनिफिट। अब कोई अपना एम्प्लॉयर होता है, अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड कराता है। बेनिफिट बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, इसको कार का अनाउंस दिया जाता है कि कार से वो व्यक्ति जाए, ऑफिस जाए और ऑफिस से घर आए, तो ये क्या हो गई, सुविधा हो गई। ऐसे ही परक्यूसाइड में एक मॉनेटरी परक्यूसाइड होता है, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या हुआ, दे आर इन नेचर ऑफ रीइंबर्समेंट और क्लेम। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी खर्चा कर रहे हो ना, उसका आपको रीइंबर्समेंट बाद में मिल जाता है या आप उसको क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सी बिल, आप टैक्सी से आ रहे हो, जा रहे हो, आपने कंपनी में बिल लगाया, वो आपको पैसा मिल गया। रीइंबर्समेंट ऑफ रेस्टोरेंट बिल, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आप कंपनी के काम से जा रहे हो, तब की बात हो रही है, ये आप पर्सनल कर रहे हो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको रिइंबर्समेंट हो जाता है। तो ये मॉनेटरी परक्यूसाइड हो गया। एक होता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में क्या, दे आर इन फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटी और बेनिफिट। फ्री फैसिलिटी और बेनिफिट देती है कंपनी। एग्जांपल के तौर पे फ्री कैब बस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए फ्री बस कर दी, कैब कर दी, या फ्री कैंटीन कर दी, एम्प्लॉय खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह के परक्यूसाइड्स होते हैं सैलरी के अंदर, ठीक है। तो अलाउंस और परक्यूसाइड्स मैंने बता दिए, कुछ सम एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, लाइन से पढ़ सकते हो, मैं सामने की स्क्रीन पे देख के बता रहा हूँ। हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन, होटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अदर में आप देख रहे हो बोर्डिंग, लोकेलिटी, सिटी कंपनसेटरी, कन्वेंस अलाउंस, डिफिकल्ट एरियाज, हेल्पर अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, स्कॉलरशिप ग्रांटेड। तो ये सब अलाउंसेस हो सकते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। परक्यूसाइड की बात करूं, एकोमोडेशंस मिला, आपको रहने के लिए घर मिला, उसके बाद इंटरेस्ट फ्री और आपको लोन मिल गया, कुछ कंसेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया, गैस मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, वाटर मिल गया। उसके बाद मूवेबल एसेट्स आपको यूज़ करने के लिए मिली, है ना, कुछ भी हो सकती है, कार भी हो सकती है मूवेबल एसेट्स में। सेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स ऑफ नॉमिनल प्राइसेस, एलटीसी होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। आपको घूमने के लिए आपके 2 बच्चों को 4 साल में 2 बार ये एक फैसिलिटी दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा देते हैं लोगों को। मेडिकल फैसिलिटी होती है, लंच होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, अदर परक्यूसाइड्स और मॉनेटरी पेमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये कुछ अलाउंसेस और परक्यूसाइड्स मैंने एग्जांपल दे दी ताकि आपको पता हो जाए। जब आपके पास प्रैक्टिकली आपके पास कोई सैलरी स्लिप वगैरह आएगी, फॉर्म 16 आएगा, तो आप उसको समझ पाओ। हम ये समझ लेते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सैलरी। अब सैलरी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसमें कौन से, मतलब आपको टैक्सेबिलिटी काय पे होती है।
अब मैं बात करूं, सेक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बेसिक सैलरी आपका टैक्सेबल होगा, डीएनएस अलाउंस आपका टैक्सेबल होगा, बोनस फीस कमीशन फुली टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंस का एक कैलकुलेशंस होता है ना। मेरे जो एडवांस कोर्स में जाओगे इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने एक्सेल सीट पे फॉर्मूले के माध्यम से कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्टेड होगा और कितना टैक्सेबल होगा पूरा की पूरा समझाया है, पूरा माइंड मैप में भी समझाया मैंने और एक्सेल में भी समझाया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर जैसे कुछ चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, ये मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट ने जब से इसको बनाया है ना तब से कोई चेंज ही नहीं किया, तब से कई सालों से चल रहा है। 100 रुपये पर मंथ 2 चाइल्ड तक, तो मैक्सिमम कितना हो गया 100 रुपये पर चाइल्ड, 2 चाइल्ड का कितना हो गया 200 रुपये इंटू 12, मतलब 2400 रुपये तक का आपको एग्जाम इसमें अलाउंस मिलता है। ऐसे होटल का भी मिलता है 300 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड के हिसाब से। ऐसे ट्रांसपोर्ट का भी है, अभी ट्रांसपोर्ट का अलाउंस आई थिंक आप लोग बहुत कम देखोगे क्योंकि वो हट गया स्टैंडर्ड डिडक्शंस के आने के बाद, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो इनकम टैक्स मास्टरी का कोर्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको एक हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा मात्र 1 रुपये में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 1 रुपये आपको पे करना है और प्रोफाइल में जा करके देखना है, आपको पूरा की पूरा कोर्स जो मैं आपकी सिखा रहा हूँ वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे बूट कैंप कोर्स के साथ जुड़े हैं, स्टार्टिंग लेवल का कोर्स सीखे हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पर गए हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको यदि आपके आईफोन है तो आपकी उसकी लिंक अलग दी है, यदि आपके नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी लिंक अलग दी है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बस इंस्टॉल करते समय एज अ पेरेंट वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना है, स्टोर में जा करके इस कोर्स को सेलेक्ट करना है, 1 रुपये पे करना है और प्रोफाइल में जाके देखना है, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, ये कोर्स हमारा समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह हम लोग जीएसटी के, टीडीएस के और भी कोर्सेज आगे अपलोड करने वाले हैं, तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।